पर कई कई दिनों में विशेष 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 क्या होती है। वैसे आप लोग मीठा तो रोज खाते ना, खाते कभी कभी हो, पर मीठा पीते रोज हो। समझ में नहीं आया? क्या समझ में आया? अच्छा बताओ, इतनी तो समझ रखते। देखो कितने जल्दी जवाब आया। खाते मीठा खाते कभी कभी है, पर मीठा पीते रोज है। किसके साथ? फेमस आइटम किसके साथ? चाय के साथ पीते रोज हैं, पर बस खुशी तो रोज रहती है, पर विशेष खुशी कभी कभी ही आती है। और वो दिन खुशी का दिन क्यों निकला? एक जीव को अभय दान देने से बड़ी प्रसन्नताई में शौच क्रिया को गया हुआ था। एक मक्खी जाल में फंसी हुई थी, मकड़ी की, वो तड़प रही थी। मैंने उसको निकाला, निकालने के बाद वो फिर भी तड़प रही थी। एक छोटी सी लकड़ी के द्वारा उसके सारे जाल मैंने निकाले, धीरे धीरे सावधानता से सारे जाल के निकाले, फिर भी उसके दो पैर आगे वाले फंसे रहे। मैंने बड़ी सावधानता से वो भी मकर जाला निकाला। जब मकर जाले को निकाला, मकर जाले को जब निकाला, निकालने के बाद उसने पंख फड़फड़ाए और वो मक्खी उड़ गई। उस दिन दिनभर प्रसन्नता रही। आज मैंने एक 4 इंद्रिय जीव को आज मैंने अभयदान दिया है। आज मैंने एक 4 इंद्रिय जीव के लिए अभयदान प्रदान किया है। और जब हम किसी जीव की रक्षा करते हैं तो हमारे अंदर क्या आती है? खुशी आती। आप विचार करो, एक हल्का सा, हल्का फुल्का, नन्ना दुबला, कुंचुम कुंचुम छोटा सा प्रश्न है। अगर आपका बेटा 1 महीने को आलू प्याज छोड़ दे, रात में नहीं खाए, आलू नहीं खाए, प्याज नहीं खाए, रात्रि में नहीं खाए, तो आपको कैसा लगता है? हृदय की धड़कन बढ़ तो नहीं जाती? बाप रे बाप, 1 महीना को आलू प्याज छोड़ दिया, ऐसा ना हो कि महाराज जी के हाथे चला जाए, ऐसा तो नहीं लगता है? अगर 1 महीने को बेटा ने रात्रि भोजन आलू प्याज का त्याग कर दिया तो कैसा लगता है? अरे हमारा तो छोटा बच्चा भी आलू नहीं खाए, महाराज जी का इतना प्रभाव, इतना प्रभाव, आलू नहीं खाए, प्याज नहीं खाए, रात्रि में नहीं खाए। मंदिर में 10 लोगों को बताते हैं हमारा बेटा आलू नहीं खाता। अगर आजीवन त्याग कर दे, आजीवन त्याग कर दे, तो ये कहती हमारे घर में कोई आलू नहीं खाता है, सबके आजीवन त्याग हैं। अगर वो शहद का त्याग कर दे तो आप विचार करो, जब 1 महीने को आलू प्याज का त्याग किया तो इतनी खुशी, फिर जिस माँ का बेटा क्षुल्लक होगा उसे कितनी खुशी नहीं होगी। फिर जिसका बेटा, बोलो अब तो बोलो, अब लिंक मिल गई आपको, लिंक क्या मिल गई है? लिंक मिल गई। अब आगे का बोलो, सारा ठेका मैंने ही थोड़ी लिया है। जिसके बेटे ने 1 महीने को आलू प्याज का त्याग किया उस माँ की खुशी का क्या कहना? फिर जिसने शहद का त्याग कर दिया उसका फिर क्या कहना? जिसका बेटा ब्रह्मचारी हो उसके लिए, उसकी माँ की खुशी का क्या ठिकाना? क्षुल्लक हो तो फिर कहना ही, एलक हो तो, अगर मुनि हो तो हा 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 हा, एक हमारा बेटा, बोलो एक हमारा बेटा मुनि है। अगर उपाध्याय हो तो और गर्व होता है। अगर, अब तो मुंह खोलना ही पड़ेगा, गाड़ी यहीं अटक जाएगी। बोलो, और कल मैंने बताया था अटकना नहीं, भटकना नहीं, लटकना नहीं, और कोई कुछ कह दे तो फट से चटकना नहीं। बोलो, अगर उपाध्याय हो तो कहना ही क्या है? अगर किसी माँ का बेटा, बोलो आचार्य हो तो कहना ही क्या है? अभी सुनो, जिस माँ का बेटा गणधर हो उस माँ की खुशी का तो कहना ही क्या है? और जिस माँ का बेटा स्वयं तीर्थंकर हो उस माँ की खुशी का तो, उस माँ को कितना फल मिलता है? इतना फल मिलता है जिस गर्भ से तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, उस तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म देने वाली माँ नियम से तृतीय भाव में निर्वाण को प्राप्त कर लेती है। 3 भाव के अंदर वो माँ
मोक्ष के लिए प्राप्त कर लेती है। इसलिए ध्यान रख के चलना, सारे अनंत जन्मों का पाप एक तरफ, बोलो अनंत जन्मों का पाप एक तरफ, और एक बूंद शहद के सेवन करने का पाप एक तरफ। डॉक्टर ने बताया कि दवाई के साथ शहद तो चटाना पड़ेगा, नहीं, हम उसका उपाय बतलाते हैं, शक्कर की चाशनी, गुड़ की चाशनी के साथ हम दवाई का सेवन करा सकते हैं। भली 6 महीने की जगह 8 महीने लगे, पर अहिंसात्मक पद्धति से, अहिंसात्मक दृष्टि से हमें उपचार कराना चाहिए। ना सेवन करना चाहिए और ना सेवन कराना चाहिए। निश्चित रूप से इस धर्म का पालन करने के लिए श्रावक के लिए मध्य, मास और मधु, ये 3 मकार हैं। इन 3 मकारों को खाना तो दूर रहा, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। आचार्य भगवान ने दिया कि ऐसे जिसमें अनेक प्रकार से हिंसा होती है, ऐसे जो श्रावक इनको वर्जनीय त्याग कर देता है, वह महान पुण्य का संचय करता है। अगले हम क्रम में देखेंगे भोगो भोग परिमाण व्रत में त्याज्य वस्तुओं का संकल्प। अल्प फल बहु विघाता, मूलक माद्राणि सिंह वैराणी, नवनीत निम्ब कुसुममा, नवनीत निम्ब कुसुममा, केतका मित्येव मावाहे हम। एक साथ सभी लोग मिलकर उच्चारण करेंगे। अल्प फल बहु विघाता, मूलक मद्राणि सिंह वैराणी, नवनीत निम्ब कुसुमम, केतक मित्येव मवाहे अम। आचार्य भगवान यहाँ पर भोगो भोग परिमाण के विषय में ये बतला रहे कि भोग बार बार भोगने में आने वाली वस्तुएं क्या है, उपभोग, और एक बार भोगने में आने वाली वस्तु का नाम क्या है, भोगा। तो इन भोगो भोग वस्तुओं के विषय में जितना ज्यादा हम परिमाण बनाएं, उतना परिमाण ज्यादा बनाएं, और वस्तुओं को हम क्या करते जाएं, कम करते जाएं। सिर्फ पेट ही तो भरना है, भोजन ही तो करना है। आप ये विचार करो कि दिगंबर महामुनिराज का बिना कपड़े के काम चल सकता है, तो क्या तुम्हारा 4 जोड़ी कपड़े से काम नहीं चल सकता है क्या? है हाँ ना, कुछ तो बोलो। लोग बोल रहे थे, बोले महाराज जी बहुत हिम्मत है आप में, आपका पावर बहुत पावरफुल करेंट है। मैंने कहा क्या हो गया, कुछ तो बताओ। बोले नहीं, आपकी हिम्मत बहुत गजब है, हम तो आपकी शक्ति की स्तुति करते हैं। मैंने कहा क्या हो गया? बोले 2 महीना महिलाओं को एक पीली साड़ी में 2 महीना निकलवा दिए, गजब का काम हो गया है। 2 महीने तक, बोलो ना कुछ तो बोलो, 2 महीने तक गजब का काम हो गया महाराज जी, गजब का काम हो गया। हमें 25 साल रहते रहते हो गए, हमारी तो एक नहीं सुनी, पर आपकी तो। हमने कहा तुम महाराज जी थोड़ी हो कोई जो तुम्हारी सुने। बोले 2 महीने एक ही साड़ी में, गजब हो गया। महिलाएं 2 महीना निकाल दें ना, 3 टाइम की 3 तो पक्की है, सवेरे दूसरी, रात को दूसरी, शाम को दूसरी। ये तो जनरल लोकल साड़ी है, प्रोग्राम की तो वो मोती वाली झारल वाली, जिसमें आगे पीछे गुलाब के फूल खिले हुए हैं। भैया वो साड़ियां रोज अलग 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 प्रकार से। विचार करो, कुछ नहीं होने वाला। तुम सोचते हो हम तैयार होके जाएंगे, हमें कोई देखेगा, कोई नहीं देखने वाला। मैं तो ये सोचा जो तैयार होके नहीं आता ना, उसको सारे लोग देखते हैं,
और जो तैयार होके आता है उसे कोई देखने वाला नहीं है। यहां देखो, अगर इधर कोई आएगा तो किसको देखेगा? खोटा बोलो नहीं, हाचू हाचू बोलवानो छे, बोलो किसको देखेगा? हैं? किसको देखेगा? अच्छा मार्केट में चले जाए तो किसको देखेगा? अरे भैया बिना कपड़े वाले आ गए, बिना कपड़े वाले, सा भीड़ लग जाएगी। और मालूम कभी बिहार करते ना, छोटे छोटे गांव से निकलते ना तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता, नांगा बाबा जा रहे, नांगा बाबा जा रहे, नांगा बाबा जा रहे, नांगा बाबा जा रहे। और तुम बढ़िया 1 लाख का भी सफारी सूट पहन के निकलो ना तो कोई कमरे में से ढूकने वाला भी नहीं है, कोई नहीं देखने वाला तुमको। ना कोई कहे सफारी सूट वाला जा रहा, सफारी सूट वाला जा रहा, बोलो ना सफारी सूट वाला जा रहा, कोई नहीं देखने वाला। सफारी सूट, जींस पैंट वाला जा रहा, जींस पैंट वाला, कोई नहीं देखने वाला है। पर अगर दिगंबर महामुनिराज निकले तो भली गेट खोल करके बाहर ना आए, पर दरवाजों की सांसों से जरूर झांकेगा, जरूर देखेंगे महाराज जा रहे। भैया ये विचार करो कि बिना कपड़े का इनका काम चल सकता है, तो क्या 2 जोड़ी कपड़े से, 3 जोड़ी कपड़े से हमारा काम नहीं चल सकता है? घर नहीं है, मकान नहीं है, बिना मकान के इनका काम चल सकता है, तो क्या हमारा 1 मकान में काम नहीं चल सकता है? बिना बर्तनों के काम चल सकता है, तो क्या हमारा 4 बर्तनों से काम नहीं चल सकता है? चल सकता है, परंतु तृष्णा, लोभ, परिग्रह, रति, आसक्ति, आशा, ये सब अगर किसी के पास परिग्रह हो तो नरक जाता है। और जो सारे घेर लें तृष्णा, आशा, आसक्ति, रति, मोह, तो उसका तो फिर कहना ही क्या है? अल्प फल बहु भी घाता। जिस क्रिया में फल थोड़ा हो, बोलो जिस क्रिया में फल थोड़ा हो और हिंसा बहुत हो, ऐसे फलों का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। जिसमें फल थोड़ा हो लेकिन हिंसा बहुत हो, जिस क्रिया के करने से पाप बहुत हो, ऐसी क्रिया को कभी भी नहीं करना चाहिए। मूलक माद्राणी सिंह वैराणी। मूलक, आज आया मौके पर आलू, बोलो आज आया। देखो आलू भी इंतजार कर रहा था कि संडे को आएंगे। कब आएंगे? बोलो संडे को आएंगे, क्योंकि बहुत सारे संडे पापा हैं, बहुत सारे। कौन से पापा? बोलो जोर से बोलो, कौन से पापा? संडे पापा। क्योंकि बच्चों को संडे के संडे मिलते हैं, जब बच्चे सो के उठते हैं उससे पहले वो ऑफिस निकल जाते हैं, और जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद पापा आते हैं, तो बेचारा 6 दिन तो शकल देख नहीं पाता है। संडे के संडे मिलते हैं तो बोलता है संडे पापा, संडे पापा। आप बाकी समझ जाओ, मैं नहीं बताऊंगा। संडे पापा। तो ऐसी को संडे भगत। कौन सी भगत? संडे भगत, जो संडे संडे आते हैं। तो आलू भी कब आया? अब देख रहे लोग गाथाएं, श्लोक देख रहे कि गाथा श्लोक में तो आलू को नाम आवे ही नहीं है। आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी भी बहुत प्रकांड विद्वान थे, तार्किक चूड़ामणि थे, उनका कोई पार नहीं पा पाया। 40 शेर लड्डू खा गए, पता ही नहीं चला कि ये गए कहाँ। कितने? हाँ तो बोलो, हिलो तो थोड़ा कुछ ना कुछ। कोई कहे कछु है नहीं, कोई कछु है, और हाँ ना के बीच में जो कछु है सो। बोलो को कहे कछु। चलो धीरे धीरे बोलो जाओ, तई की भाषा है तय की नहीं, तुम ना समझो। जे 4-5 जने समझे उतई उतई वाले। बोलो को कहे, बोलो वकील साहब जी, को कहे कछु है नहीं, को कहे कछु है नहीं, को कहे कछु है, और हाँ और ना के बीच में जो कछु है सो कछु तो है। बोलो तनक तो बोलो, कछु तो है, हाँ और ना के बीच में। इसमें तो दिख नहीं रहा। तुम एक चश्मा का 14 चश्मा लगा लो तो नहीं टिपने तुम्हें, और हमें तो बिना ही चश्मा के दिख रहा, क्योंकि जिसे सम्यक दर्शन होता उसे चश्मा की कोई।
जरूरत नहीं है। कई लोग तो इसीलिए चश्मा लगाते कि थोड़े स्मार्ट लगे। उनको दर्द दर्द तकलीफ कुछ नहीं है, पूरा टिपता है साफ साफ। क्या दिखता है? साफ साफ पूरा सब दिखता है। पर तो इसलिए लगाते कि थोड़ा सा पतली डंडी हो, बिल्कुल बिल्कुल गोल गोल, बिल्कुल चश्मा हो, नाक पर रखा हो, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंट। क्या? ओहो देखो, सुपर इंटेलिजेंट पधारी। ओहो अच्छा, चश्मा वश्मा लगा हो तो थोड़ा सा क्या है, बोलो ना, ऐसे लगता है कि LLB पढ़े हुए, M.Tech पढ़े हुए हैं, अच्छे बड़े परिवार के हैं, बहुत अच्छे महानुभाव है, प्रकांड विद्वान। ऐसा लगता कि पढ़ पढ़ करके इनको आंखों में तकलीफ हो गई। कितने विद्वान है, थोड़ा सा क्रेज क्या हो जाता है? हाँ बोलो ना, वही तो, क्रेज क्या हो जाता है? अच्छा, तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी गलती कर गए, एक चश्मा की माला दे जाते महाराजों को कि ये पहन के रखना, इससे तुम्हारी पूजा क्या होगी, 108 नरियलों का क्या चढ़ेगा, अर्घ्य चढ़ेगा। भैया देखो इसमें कहाँ लिखा, देखो देखो कहाँ, उठाओ किताब, हाथ उठाओ, भैया नमो सिद्धाड़म, देखो देखो कहाँ लिखा है। इसमें आलू लिखा तो है नहीं, और महाराज जी अपनी तरफ से बोल रहे, और आचार्य बोलते हैं हम आगम के अनुसार ही बोलते हैं, और इसमें तो आलू का नाम ही नहीं आया। अल्प फल भी घाता मूलक माद्राणी सिंह वैराणी नवनी तो निम्ब कुष्मम केतक मित्येवम अवेयम। ये ध्यान रख के चलना, सूत्र देशामर्शक होता है। इस शब्द को पहली बार सुनाओ, शब्द ये पहली बार सुनाओ। सूत्र देशामर्शक होता है। सूत्र छोटा होता है और उसका अर्थ गूढ़ होता है। सूत्र बोलो, सूत्र छोटा होता है, उसका अर्थ बड़ा होता है। गोली छोटी सी होती है पर पूरे 3.5 हाथ के शरीर को स्वस्थ कर देती है। दीपक की ज्योति छोटी सी होती है पर पूरे कमरे को प्रकाशित कर देती है। अंकुश इतना सा होता है, बोलो अंकुश इतना सा होता है, और 100 किलो के हाथी को, है ना, इतने बड़े 500 किलो के वजन वाले हाथी को बस में कर लेता है। और गोली इतनी सी होती है, शरीर में लगने के बाद आदमी प्राण छोड़ देता है। कांटा इतना सा होता है और वेदना पूरे शरीर में होती है। नियम छोटा सा होता है पर पूरी जिंदगी सुधर जाती है। सूत्र बोलो, सूत्र, उंगली नहीं उठती, सूत्र छोटा सा होता है।